चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। नेता हमारे मतदाताओं से कैसे बात करते हैं, मिलते हैं, इन सारी चीजों को जानने के लिए भारतीय जनता पार्टी के निमंत्रण पर दुनिया के 10 देशों से 18 राजनीतिक दल और 22 राजनेता इस कार्यक्रम को देखने के लिए यहां सागर में आए हैं। उनका मैं विशेष करके अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। तो आपके सामने बैठे मैं चाहूंगा आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए, जो आज ये चुनाव को देखने के लिए आए हैं। कोई इजराइल से आए हैं, कोई ऑस्ट्रेलिया से आए हैं, कोई युगांडा से आए हैं, कोई वियतनाम से आए हैं। आज ये सब सागर के मेहमान हैं। मैं विशेष रूप से उनका भी अभिनंदन करता हूं और आप सबकी ओर से उनका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, यह चुनाव सिर्फ लता जी को संसद में भेजने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव सिर्फ भारतीय जनता पार्टी को जिताने का चुनाव नहीं है। यह चुनाव हम सब लोगों का मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के चुनाव के माध्यम से विकसित भारत के संकल्प को आगे बढ़ाने का संकल्प लेने का चुनाव है। इस बात को हमको याद रखना है। मैं यहां ये भी कहना चाहता हूं, आपने मध्य प्रदेश 2 रूप में देखा। 2 रूप। एक वो रूप था 20 साल पहले, जब मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू राज्य, बीमारू में मां जो था वो मध्य प्रदेश के लिए था, ब बिहार के लिए था, र राजस्थान के लिए था, मां मध्य प्रदेश के लिए था। ये 20 साल पहले की कहानी है। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां पर आई और 10 साल पहले जब मोदी जी ने आशीर्वाद दिया, तो आज हमें खुशी होती है ये बताते हुए कि मध्य प्रदेश बीमारू राज्य से निकल करके सर्वांगीण विकास की दृष्टि से विकसित राज्यों में आ जाकर के खड़ा हो गया है। आज मध्य प्रदेश अग्रगणी राज्यों में आकर खड़ा हो गया है। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के कारण 25 करोड़ की जनता आज गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गई है और वो गरीबी की रेखा से निकल गई है। यह भी आज विकसित भारत और विकसित मध्य प्रदेश की कहानी बताता है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जब आपने मोदी जी के नेतृत्व में विकसित भारत का संकल्प लिया है, तो आपको यह भी समझना पड़ेगा कि भारत आज जो 10 साल पहले आर्थिक जगत में 11वें नंबर पर था, आज वही भारत मोदी जी के नेतृत्व में ब्रिटानिया को पछाड़कर भारत आज 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन गया। 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था। और लता जी को चुनाव जिता के भेजना, मोदी जी के नेतृत्व में भारत 2 साल के अंदर 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था बन जाएगा। 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था। मित्रों, हम आज ऑटोमोबाइल के प्रोडक्शन में 3रे नंबर पर खड़े हैं। आज हम दवाई बनाने में 2रे नंबर पर खड़े हैं। भारत दुनिया को सबसे सस्ती और असरदार दवा भेज रहा है। सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट 138% भारत का बढ़ा है। दुनिया को हम दवाई दे रहे हैं। दुनिया की हम डिस्पेंसरी बन गए हैं।
ऑटोमोबाइल में मैंने बताया कि जापान को पछाड़कर हम तीसरे नंबर पर आकर के खड़े हुए। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ चुके हैं। और मैं आपको बार बार बताता हूं, यहां भी बोलना चाहूंगा, मैंने पहले भी बोला है, 10 साल पहले आपके पास जो मोबाइल होता था, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन चाइना, उस मोबाइल पे लिखा होता था मेड इन कोरिया, उस पे लिखा होता था मेड इन ताइवान। आज जो आप मोबाइल यूज कर रहे हो, इस्तेमाल करते हो, उस पे लिखा है मेड इन भारत, मेड इन इंडिया। आज 97% से ज्यादा आज भारत में मोबाइल बन रहे हैं और मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, वो भी आप ध्यान में रखिए। मेरे से पहले बहुत से वक्ताओं ने आपसे बात की होगी, लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, बताओ आज गांव की तस्वीर बदली है कि नहीं बदली है? जोर से बोलो, बदली है कि नहीं बदली है? मोदी जी के नेतृत्व में गांव, गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित, युवा, किसान, महिला, इनको अगर किसी ने ताकत दी है तो प्रधानमंत्री मोदी जी की नीतियों ने ताकत दी, नीतियों ने ताकत दी। यहां बैठे हैं भार्गव जी, भूपेंद्र जी, मोहन यादव जी, सब लोग लंबे समय से विधायक हैं। हमारे विष्णुदत्त शर्मा जी, पूछिए इनसे, 20 साल पहले एक पंचायत के विकास के लिए 2.5 से 3 लाख रुपए साल का आता था। आज एक एक पंचायत में 2.5 करोड़ से 3 करोड़ और 5 करोड़ रुपए विकास के लिए आ रहा है। आज बदलता गांव खड़ा हो गया है, आज बदलती पंचायत खड़ी हो गई। आप पूछिए इनसे, मैं कई बार पूछता हूं, मैं जब विधायक बना था तो उस समय एक पंचायत में इंदिरा आवास योजना में 2 से 3 मकान मिलते थे, 2 से 3 मकान इंदिरा आवास योजना में। कहते थे नड्डा साहब आपको एक पंचायत में 2 मकान मिले हैं, किसको दें? मैं कहता था 1 अनार 100 बीमार, मैं किसको बांटूंगा? बीडीओ तुम ही बांट दो, मैं नहीं बांट सकता। आज मोदी जी के राज में 4 करोड़ आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान बने, 4 करोड़। एक एक पंचायत में, एक एक गांव में 40-40 मकान बन रहे हैं। और मोदी जी को चुनाव जिताइएगा, तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। उनका संकल्प है कि 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर 3 करोड़ और आवास योजना में मकान बनेंगे, 3 करोड़ घर बनेंगे। मित्रों, मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं, ये हमारे लोग बैठे हैं, ये सब लोग आज से 10 साल पहले मुख्यमंत्री को और प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते थे, पत्र लिखते थे। क्या लिखते थे कि मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, मेरे इलाके में एक गरीब आदमी है, वो कैंसर का पेशेंट है, उसका इलाज होना है, वो गरीब है, वो इलाज नहीं करा सकता, अगर इलाज कराएगा तो जमीन बिक जाएगी, मकान बिक जाएगा, कृपया उसको आप अनुशंसा करके आर्थिक मदद दीजिए। जब हम 3 लाख मांगते थे तो 1.5 मिलता था, 1.5 मांगते थे तो 75,000 मिलता था, बाकी जनता से इकट्ठा करना पड़ता था। आज आपको जानकर खुशी होगी, आपको खुशी होगी कि मोदी जी ने आयुष्मान भारत में आज 10 करोड़ 74 लाख परिवार, यानी 55 करोड़ लोग, यानी भारत की 40% की आबादी, गरीब लोग। कौन है ये गरीब लोग? रिक्शा वाला, ठेला वाला, रेड़ी वाला, फेड़ी वाला, सब्जी वाला, बस का ड्राइवर, बस का क्लीनर, ट्रक का ड्राइवर, ट्रक का क्लीनर, लिफ्ट मैन, होटल में वेटर का काम करने वाला, चाय बनाने वाला, हमारे बाल काटने वाला, सैलून में बार्बर, कूड़ेदान से प्लास्टिक इकट्ठा करने वाला, ऐसे गरीब लोगों को प्रधानमंत्री जी ने 5 लाख रुपए का गंभीर बीमारी से लड़ने के लिए इलाज की व्यवस्था की है, 5 लाख। और अब मेरी बात और सुन लीजिएगा, लता जी को चुनाव जिता के भेजिएगा, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइएगा,
मोदी जी ने तय किया है, संकल्प लिया है कि इस देश का कोई भी बुजुर्ग, कोई भी महिला, 70 साल की उम्र से ऊपर की कोई भी माता, कोई भी बुजुर्ग, किसी भी जाति का, किसी भी मजहब का, किसी भी इलाके का, किसी भी आमदनी का, अमीर हो या गरीब, सबको आयुष्मान भारत से जोड़ दिया जाएगा और 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर दिया जाएगा, 5 लाख रुपए का। मित्रों, इसी तरीके से महिलाओं के लिए जहां उज्ज्वला योजना, उजाला योजना, इन योजनाओं को तो चलाया ही, लेकिन अब मोदी जी ने तय किया है कि अगले 5 साल में 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा और उसके लिए काम होगा। लखपति दीदी, आप सोचिए किस तरीके से विकास चल रहा है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि 10 करोड़ 78 लाख किसान को 2-2 हजार रुपए हर चौथे महीने उनके खाते में डाला जाता है। और मोहन भैया भी पीछे नहीं रहते, ये भी 6,000 रुपए आपके किसान के खाते में डालते हैं। और प्रधानमंत्री जी ने तय किया है कि अगले 5 साल तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि चलती रहेगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना चलता रहेगा, हर तरीके से विकास के लिए जोड़ा जाएगा। उसी तरीके से जल जीवन मिशन में 11 करोड़ परिवारों को हर घर जल से जोड़ा गया है और मध्य प्रदेश में भी 52 लाख लोगों को जोड़ा गया, 52 लाख लोगों को जोड़ा गया, यानी 52 लाख परिवारों को जोड़ा गया। मैं एक बात और बताना चाहता हूं कि जो आपने विधानसभा के चुनाव में कहा वो सही है कि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। आज टैक्स के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होता है उसमें मध्य प्रदेश को मोदी जी 4 गुना अधिक करके दे रहे हैं, 4 गुना अधिक, ताकि आपका ठीक से विकास हो। उसी तरीके से ग्रांट इन एड में आपको 4 गुना अधिक पैसा दिया जा रहा है, 4 गुना अधिक। और आपको खुशी होगी कि रेल की लाइनें बिछाने में, रेल के इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसके लिए प्रधानमंत्री जी ने यहां का बजट कितना गुना, 24 गुना बढ़ा दिया है, 24 गुना बढ़ा दिया है। और पीएम मित्र पार्क, ये जो धार डिस्ट्रिक्ट में है, इसको जो शुरू किया जा रहा है, मैं मध्य प्रदेश की जनता और विशेष करके युवाओं को बताना चाहता हूं, 2 लाख लोगों को नौकरी मिलेगी।